आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और बीपीएससी टीआरई के थ्रू या फिर पहले से जो भी शिक्षक बने हैं या फिर हेड टीचर हेडमास्टर सबके लिए गुड न्यूज़ है। दो गुड न्यूज़ है, एक तो ज्वाइनिंग को लेके और दूसरा छुट्टी को लेके। छुट्टी वाला जो है मेन है, ज्वाइनिंग वाला लगभग शायद आपको पता होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या न्यूज़ दिया है। पहले के पाठक जी जब आए थे तो सारी छुट्टियाँ रद्द हो जाती थी, चाहे आपके दशहरा की हो गई, दिवाली की हो गई। इन द सेंस आपको यहाँ तक कि इवन कि आपको गर्मी की भी छुट्टी इस बार नहीं दी गई, कहा गया शिक्षक जाएंगे। तो बिहार में जो टीचर बन रहे थे, आप कह रहे थे काफ़ी संघर्षशील हो चुके हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर से ये सारी छुट्टियां बहाल कर दी गई है। क्या क्या है, चलिए हम लोग सेशन में स्टार्ट करते हैं और कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ज्वाइनिंग से, उसके बाद आएंगे छुट्टी पे। तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है आपको जैसे कि पता है कि आपका डीवी जो है आपको कब होने वाली है। डीवी आपको संपन्न होने वाली है 16 से लेकर आपको 20 तारीख तक टीआरई की बात करें, ठीक है। उसके बाद से हेड टीचर का तो आपको पहले पता होगा। डीवी का मैंने सभी इसके बारे में बता दिया, ये मेन मुद्दा नहीं है। डीवी करवाते ही तुरंत डिस्ट्रिक्ट अलॉट, डीवी के टाइम में डिस्ट्रिक्ट अलॉट और उसके बाद से तुरंत आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसका मतलब कि आपको दिसंबर महीना में ही स्कूल मिल जाएगा, यानी कि आपका सारा इंतजार अब खत्म हो गया। चाहे टीसीटी हो, पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, सबको स्कूल दिसंबर में मिल जाएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब के पाठक जी आए थे तो सारी छुट्टियां जो थी रद्द कर दी गई थी। इवन कि आपको दशहरा, दिवाली नहीं, होली, सारा छुट्टी रद्द कर दिया गया था। गर्मी के दिनों में टीचरों को जाना पड़ता था स्कूलों में, बहुत सारी प्रॉब्लम। सिर्फ 2025 के जो छुट्टी का है अनाउंसमेंट अभी दिसंबर में ही होने वाला है। इसमें क्या क्या छुट्टियां आपको मिलेगी, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो शिक्षा विभाग के जो एस कह सकते हैं, एस सिद्धार्थ जो है, उनका बयान है कि साल दिसंबर में ही गर्मी के छुट्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि अगले महीने जो कल से महीना स्टार्ट हो रहा है, इसी में आपको ऐलान कर दिया जाएगा कि गर्मी की छुट्टी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। उनका लाइन है सारा ये, शिक्षक गर्मी के छुट्टी में ही पहले से सैर में जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको टूर पे जाना है तो कहाँ, मनाली जाना है, शिमला जाना है, पहले भी आप इसका प्लान कर सकते हैं। या फिर घूमना फिरना है तो पहले से आप प्लान कर सकते हो। दिसंबर में ही आपको छुट्टियाँ सारी घोषित कर दी जाएगी। गर्मी में कहाँ से कहाँ तक, मई में कहाँ से कहाँ तक, जो भी छुट्टियाँ होंगी घोषित कर जाएगी। विंटर वेकेशन को लेके भी एक बात ही आई है कि विंटर वेकेशन तो ऐसे होता नहीं है नॉर्मली, मतलब ऐसे रूल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब तापमान ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, उन्हीं का सारा बात कहना है कि जब तापमान ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तो जिला का जो डीएम है, जरूरी नहीं कि सारे डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको समस्या होगी, यह सभी डिस्ट्रिक्ट में हो ही जाता है जनवरी जाते जाते, तो ये भी समझिए कि ठंडी की भी छुट्टी तय है। तो डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम होंगे उनको फैसला लेना पड़ेगा इस पर कि आपको ठंडी के दिनों में भी छुट्टियां आपको दी जानी है कि नहीं जानी है। इसके अलावा जो फेस्टिवल की जितनी छुट्टियां पहले दी जाती थी वो सारी छुट्टियां फिर से बहाल कर दी गई है। यानी कि दशहरा में जितनी छुट्टियां मिलती थी, दिवाली में, बकरीद में, ईद में जितनी छुट्टियां पहले थी वो सारी पहले की तरह हो गई है। के पाठक जी के जाने के बाद से जो नए आए थे उनका भी वही हाल था कि लग रहा था कि सारे रूल्स टाइट है। देखिए बायोमेट्रिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कई लोग इसको भी हटाने की बातें करते हैं। देखिए इसमें कुछ इश्यूज़ भी है, नेटवर्क कहीं काम नहीं करता है तो टीचर्स को परेशानी होती है। लेकिन बायोमेट्रिक का पॉजिटिव भी है कि मतलब चलिए ठीक है, सिंसेरिटी भी जरूरी है, डिसिप्लिन भी जरूरी है, हाँ, लेकिन अति होना ठीक नहीं है कि टीचरों का छुट्टी खा लिया जाए, छुट्टी मार दिया जाए। टीचर स्कूल में जाके करेंगे क्या, मतलब उनको तो होता है कि चलिए टीचर स्कूल में जाके कम से कम बैठना है, पढ़ाई या नहीं, तो ये कौन सा मतलब हो गया। अब हमको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो टाइमिंग के भी जो इश्यूज आए थे ना, टाइमिंग के इश्यूज को भी सुधार किया जाएगा और पहले जैसे टाइमिंग नहीं रहेगा। जो पहले जैसे एकदम टाइमिंग था नॉर्मल, वही टाइमिंग आपको फिर से बहाल कर दी जाएगी। यानी कि जितने रूल्स वगैरह थे, जितनी परेशानियाँ थी बिहार के शिक्षकों को लेकर, वो सारी परेशानियाँ फिर से दूर हो गई है। और आप कहीं भी जाना है, चाहे टीआरई 3 वाले नए ज्वाइनिंग करने वाले हो, या फिर टीआरई 1, टीआरई 2 से सिलेक्टेड हो, या फिर आपके जो नियोजित शिक्षक हैं पहले के, या फिर सक्षमता परीक्षा पास कर गए, सबके लिए ये न्यूज़ है और सबको ये छुट्टियां सारी बहाल कर दी जाएंगी, ठीक है। तो यही न्यूज़ था। अच्छा से आप लोग टीआरई 4 के लिए भी पढ़ाई करिए जो नए लोग हैं, ताकि आपको भी बिहार में शिक्षक बनिएगा तो फिर से सारी छुट्टियां मिल पाएंगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।